और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, आज होगी 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का ये एग्जाम होगा। सरकार ने सीबीआई को फर्जीवाड़े की जांच सौंप दी है। दूसरी ओर नीट पीजी का पेपर भी स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो कि कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया था। जो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं, आज उनका री एग्जाम होगा। 1563 ऐसे बच्चे हैं जिनको री एग्जाम देना होगा आज। ये इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का आज री एग्जाम भी होना है। सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी है। उधर दूसरी ओर ईओयू ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है, मंत्रालय को सौंप दी है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, ये देखना होगा। दूसरा, नीट पीजी का पेपर भी स्थगित कर दिया गया है इन हालातों के बीच। एक और बड़ी खबर, बिहार पुलिस को मिले एनटीए के संदर्भ में प्रश्न पत्र। ये बड़ी खबर, तलाशी के दौरान मिले प्रश्न पत्र से मिलान किया जाएगा। पटना के फ्लैट से तलाशी के दौरान ये प्रश्न पत्र मिले थे। झारखंड के देवघर से 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। आरोपियों के नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक के बाद एक लगातार इस पूरे मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। संवाददाता उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उत्कर्ष, लगातार एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल ये भी है, जहां झारखंड से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, तो बताया ये जा रहा है कि एक प्रोफेसर का भी नाम सामने आया है जो पहली कड़ी पेपर लीक की माना जा रहा है। क्या कुछ जानकारी और अब तक इस पूरे मामले में? अब बिल्कुल देखिए, एक प्रोफेसर का नाम जरूर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि इस प्रोफेसर ने ही व्हाट्सएप पर कई लोगों को क्वेश्चन पेपर भेजे थे, जिसके बाद ये क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेंटरों पर गए, अलग अलग लोगों के पास गए। लेकिन देखिए, जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है देवघर से, अब उनका नार्को टेस्ट किया जाएगा, ब्रेन मैपिंग की जाएगी, क्योंकि ये 6 लोग बार बार बदल के अलग अलग कह सकते हैं कि बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इन तमाम लोगों से कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट करने वाली है। इसके अलावा एनटीए ने जो क्वेश्चन पेपर्स मांगे गए थे एनटीए से, वो भी अब बिहार को मिल चुके हैं ईओयू को। और जो क्वेश्चन पेपर्स जले हुए मिले थे, इसकी अब स्कैनिंग होगी और दोनों क्वेश्चंस को मैच किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई फिर से होगी और 6 लोग जो संदिग्ध रूप से गिरफ्तार किए गए हैं देवघर से, उनकी अब ब्रेन मैपिंग की जाएगी, नार्को टेस्ट किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ये सभी लोग जो बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं, इसमें सही बात क्या है, किस तरीके से वहां तक पहुंचा जा सकता है और प्रोफेसर की क्या भूमिका इस बार रही है। क्योंकि ये प्रोफेसर मूल रूप से झारखंड का बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसी ने सबसे पहले सिकंदर यादवेंद्र के जो तमाम, या यूं कह ले कि संजीव मुखिया के कह सकते हैं कि सॉल्वर गैंग को ये क्वेश्चन पेपर दिया था, जिसके बाद व्हाट्सएप के जरिए ये पटना क्वेश्चन पेपर पहुंचा और लोगों को दिया गया था। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए एक के बाद एक लगातार कड़ियां सामने आती जा रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये खेल कहां से शुरू हुआ और कहां तक पनपा है, इसकी जांच में भी कितना वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने जानकारी दी। नजर बना के रखिए, अपडेट होगा तो आपसे लेंगे। अब सवाल ये है कि जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जो एनटीए की ओर उठ रहे हैं। आखिर क्यों सवालों के घेरे में है एनटीए, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अब लोगों का एनटीए पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। पिछले 9 दिनों के अंदर एनटीए द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए गए, वो 3 एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए। ये देश की दुर्गति है। क्योंकि एक नेशनल लेवल पे जब कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज टॉर्चर एजेंसी बन गई है। नीट परीक्षा में धांधली पर देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। छात्र आक्रोशित हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है। धांधली के शक में एक के बाद एक कई परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। पेपर लीक कैसे रुकेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देश के लाखों छात्रों का
भविष्य अधर में लटक गया है। पूरे मामले पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हालांकि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भरोसा दे रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। इस बीच पेपर लीक का खेल रचने वालों पर देश भर में कार्रवाई जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कई मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ चुके हैं। बाकी बचे आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद शक के घेरे में आई इस एजेंसी ने पिछले 9 दिनों में 3 एग्जाम स्थगित कर दिए हैं। दरअसल एनटीए ने शुक्रवार को CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित कर दी। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। परीक्षा स्थगित करने की वजह संसाधनों की कमी बताया गया। एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। इससे 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने UGC नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी थी। इससे पहले 12 जून को NCET की परीक्षा रद्द की गई थी। पहले नीट एग्जाम में गड़बड़ियों के आरोप, फिर 9 दिनों में 3 परीक्षाएं स्थगित होने से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से परीक्षा कराने की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि एनटीए की विश्वसनीयता खत्म होने के लिए जिम्मेदार कौन है? किसी भी परीक्षा हो, केवल एनटीए की बात नहीं है। 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये कि एक काम को अगर 10 आदमी कर रहे हैं, वो दूसरे एक्सपर्टीज से करेंगे और 10 काम को एक आदमी को दे दीजिएगा, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके काम में गड़बड़ होगा। सेकेंडली, जब तक हम पॉलिटिक्स को एग्ज़ाम से अलग नहीं करते हैं, जो हमारे माननीय नेताओं जी का इंटरफेरेंस होता है, अगर वो बंद हो जाए तो शायद ये परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हो रही हैं पेपर लीकेज के बाद या कहीं कुछ, वो सब होना बंद हो जाएगा। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी और फिर 3 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद पूरे देश के छात्र आक्रोशित हैं। एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल परीक्षा में पेपर लीक की महामारी देश भर में फैली हुई है। देश के सभी बड़े राज्यों के करोड़ों छात्र इससे पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये देश के वो 15 राज्य हैं जहां पिछले 5 साल में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं, वो चाहे कोई भी राज्य हो। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हालांकि सरकार ने नीट परीक्षा के 47 दिन बाद एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है, जो एनटीए में सुधार के लिए सुझाव देगी। एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम 0 एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी भरोसा दिया है कि सरकार पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा।
शिक्षा मंत्री छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न होने की बात कह रहे हैं, लेकिन छात्रों का सवाल है कि नेट की परीक्षा प्राथमिक इनपुट के आधार पर रद्द कर दी जाती है, तो फिर ऐसा नीट को लेकर क्यों नहीं किया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं की कई साल से तैयारी कर रहे छात्र सवाल कर रहे हैं कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है?